दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल स्टडी जी के ट्रैक में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं लोकसभा सीट से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, एसएससी, यूपीपीएससी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। इस वीडियो में मैं वही क्वेश्चन लाया हूँ जो पहले क्वेश्चन पेपरों में आ चुका है। एसएससी, रेलवे, आरपीएफ, जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है दोस्तों, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40 सीट जो लोकसभा की हैं बिहार में। ठीक है, 40 सीट। और यहाँ उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितने सीटें हैं दोस्तों? 80 सीटें हैं। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा M.A. अयंगार। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मीरा कुमार। ठीक है, मीरा कुमार जो है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओम बिरला। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो थे वो ओम बिरला थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए अधिकतम कितने सीटें हो सकती हैं? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपकी परीक्षाओं के लिए। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए अधिकतम कितने सीट हो सकते हैं, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 सीटें होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए अधिकतम 20 सीटें होती हैं। ठीक है, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा चुका है और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है दोस्तों, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है फ्रेंड, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त हों तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा का सदस्य। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट। आमतौर पर दो सभा में सदन का नेता कौन होता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। आमतौर पर दो सभा में सदन का नेता कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है फ्रेंड, प्रधानमंत्री के द्वारा ही दोनों सदनों का बैठक किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है ये प्रश्न, और आगे आने वाले परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, एक वर्ष में लोकसभा के 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है दोस्तों, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42। ठीक है, 42 है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट की संख्या जो है वो 42 है। ठीक है, तो आप इसको याद करिएगा, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों, बताइए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 39, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों, बताइए। यदि क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, वो अधिकतम संख्या 550 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान में भारत राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है? वर्तमान में भारत में राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है दोस्तों, बताइए। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षाओं के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दो एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है, ओनली 2। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आप इसको याद करिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा, केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल लोकसभा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य जहां लोकसभा सीट की संख्या 2 है। गोवा, त्रिपुरा, मेघालय, उपर्युक्त सभी।
तो ये जितने भी हैं राज्य उसमें 2 संख्या होती है लोकसभा सीट की, तो आप इसको याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है फ्रेंड। गोवा, त्रिपुरा, मेघालय तीनों की लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहली बार किस लोकसभा चुनाव में भारत भर में आदर्श आचार संहिता लागू की गई? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बताइए। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं के लिए। पहली बार किस लोकसभा चुनाव में भारत भर में आदर्श आचार संहिता लागू की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1971 लोकसभा चुनाव में लागू की गई थी, ठीक है फ्रेंड, पहली बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है फ्रेंड। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और रेलवे के एग्जाम में अक्सर करके ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है दोस्तों, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 47, ठीक है फ्रेंड। 47 है, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा, 47 अनुसूचित जनजाति के आरक्षित स्थानों की संख्या, ठीक है फ्रेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले किसकी सलाह पर भंग कर सकता है? ये भी बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा चुका है दोस्तों। तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा, इसके राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है, ठीक है फ्रेंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, ठीक है फ्रेंड। प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है, ठीक है फ्रेंड। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, बताइए। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवी मावलंकर, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, संसद के किस सदन को लोकप्रिय चैम्बर या पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कोई वित्तीय विधेयक प्रस्तावित हो सकता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया दोस्तों, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा में। कोई भी वित्तीय विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कहीं प्रस्तावित होगा, सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, भारत में शून्यकाल कब शुरू हुआ? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1962 ईस्वी में भारत में शून्यकाल लागू हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट, एक दल को लोकसभा में विपक्षी दल होने के लिए उसके पास कितना लोकसभा सीट होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1/10, ठीक है फ्रेंड। कुल सीटों का 1/10 भाग होना चाहिए। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।